Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, Playgroup to Class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है. An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है. एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान. आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट, वाराणसी. आजमगढ़ रोड, आजमगढ़. We have wings, we can fly, look at the world in the eye. We have a heart that is kind and a wise, open mind. We have hope, we have love, we can rise up above. Make us strong at the core, make us ready to explore, make us worthy of it all. So we may rise when we fall. We are the game changers, we are the trailblazers, we are the go-getters, we are the wave riders, we are the Jaypurians. माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा. ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है. आजमगढ़ संसदीय सीट पर सपा मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की ओर से भोजपुरी फिल्म स्टार व सिंगर दिनेश लाल यादव निरहुआ ताल ठोक सकते हैं. बुधवार को भोजपुरी कलाकार ने लखनऊ में भाजपा ज्वाइन कर ली. प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने पार्टी में उन्हें शामिल कराया. इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी दिनेश लाल यादव को आजमगढ़ से उम्मीदवार बना सकती है. निरहुआ ने भाजपा अचानक ज्वाइन नहीं की है. सूत्रों की माने तो दिनेश लाल करीब 6 महीने से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संपर्क में थे. 26 मार्च यानी मंगलवार को वाराणसी में सीएम और निरहुआ की मुलाकात के बाद वह बीजेपी में शामिल हो गए. पार्टी ज्वाइन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए निरहुआ ने कहा कि मोदी जी को एक बार फिर से देश का पीएम बनाने के लिए उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है. चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी का जो आदेश होगा उसका पालन करेंगे. सपा बसपा गठबंधन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि देश की जनता जागरूक है, वह जानती है कि देश का भला भाजपा ही कर सकती है. ज्वाइन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं. आगे जो भी पार्टी का आदेश होगा उस हिसाब से चलेंगे, करेंगे. कहीं से चुनाव भी लड़ने की वो अब डिपेंड करता है पार्टी के ऊपर. पार्टी क्या डिसाइड करती है, पार्टी क्या चाहती है. हम जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं. हम भी चाहते हैं कि देश में जो है फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इसलिए हम जुड़ रहे हैं. और आगे जो भी आदेश होगा हर कदम हम साथ में रहेंगे. गठबंधन भी है कई जगहों पे, क्या लगता है? हाँ, कोई बात नहीं. गठबंधन तो पूरी देखिए सबको पता होता है कि किसकी क्या नीयत है, कौन क्या चाहता है. इस देश के लोग अब जागरूक हो चुके हैं. सभी लोग जानते हैं कि किसमें उनका भला है, किसमें देश का भला है. तो जिसमें देश का भला है उसी में हम सबका भला है. तो मुझे लगता है कि हर किसी को आज समझाने की भी जरूरत नहीं है. सब लोगों को पता है और सब लोगों को जो करना है वो कर भी. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भाजपा से टिकट की दावेदारी में रमाकांत यादव सबसे आगे थे, लेकिन नाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वह नहीं मना पाए. योगी के बीटों के आगे पार्टी को पीछे हटना पड़ा.
आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में मंगलवार रात को अपहरित हुए छात्र का कुएं में शव मिलने से सनसनी मच गई। मौके पर भारी भीड़ जमा रही। बुधवार शाम फत्तनपुर मदरहिया रज्जाकपुर जूनियर हाई स्कूल के पीछे स्थित कुएं में शव देख क्रिकेट खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया। उसकी पहचान सचिन के रूप में हुई, जिसका बीती रात अपहरण कर लिया गया था। सूचना मिलते ही आसपास के गांव के हजारों लोग मौके पर पहुंच गए। परिजन और गांव वाले घटना के लिए पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि सचिन के अपहरण के बाद 10 लाख की फिरौती मांगी गई थी। इसके बाद भी पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया और दावा करती रही कि उसे जल्द अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त करा लिया जाएगा। आपको बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के फत्तनपुर गांव निवासी संतोष यादव के 15 वर्षीय पुत्र सचिन का मंगलवार रात किसी ने अपहरण कर लिया था। रात करीब 9:28 पर उसकी मां के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फ़ोन आया, जिसमें स्वयं सचिन ने बताया कि 2 लोगों ने उसका अपहरण कर लिया है और 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। न देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। यह सुनते ही परिवार में हड़कंप मच गया था। रस निकलना कहाँ मम्मी जाते कुल्ला करना हरिया थे भैया मोर 8 बजे गई ना है। एक बाद में 20 मिनट बाद खोजे को शुरू करी ना। मोर भैया कत्तो ना मिलने में पूरे गाँव में खोज गई ना। अरे मुरी माई हो। फिर मोरे मोबाइलिया पे 9:28 पे फ़ोन आया नया नंबर से। काली भैया कहाँ है मम्मी? हम सचिन बोला था। हम काली भैया तू कहाँ है? हम तो खोजत है। कहाँ है मम्मी? हम एक जगह है। हम काली भैया कौने जगह है? कहाँ है भाई मम्मी? हम एक जनी पकड़ ले हैं। कहाँ थे? 10 लाख रुपया चाहिए। काली लाल तू जगह बतावा, हम 10 लाख रुपए वाले के आवत है हो ललऊ। इतने बतिया खाली लाल से करे है मैया। बस इतने के बाद कौनो बतिया ना भाई बा। कितने बजे गए थे? 8 बजे भैया मोर घरे से निकल बा। रात में? हाँ 8 बजे लाल निकल बा। अच्छा, फोन कब आया था? फोन आ रहा है 9:28 पे। हाँ। इस मामले में पुलिस सचिन के दोस्त रवि से पूछताछ कर रही थी। एसपी ग्रामीण ने दावा किया था कि छात्र को जल्द ही बरामद कर लिया जाएगा। सूचना 100 नंबर पे आई थी कि एक लड़का करीब 14-15 साल का 9th क्लास में पढ़ता है, वो अपने घर से गायब हो गया है। मौके पे हमारे क्षेत्राधिकारी और एसएचओ गए थे घर पे। उसके जानकारी ये हुई कि उसके घर में शौचालय है और सब कुछ है, किंतु इसके बावजूद भी उसने कल रात को 8 बजे अपनी माँ से कहा कि मैं शौच के लिए बाहर जाऊंगा। और गांव के बाहर वो जा रहा था नहर पे। कुछ लोग मिले भी उससे, तो उससे पूछे आप कहाँ जा रहे हो? उसने बताया लाला के घर पे जा रहा हूँ। वहां पे न जाके वो उसके 20 मिनट बाद उसका फोन आता है एक नए नंबर से अपनी माँ के मोबाइल पे कि मम्मी मुझे एक लोगों ने पकड़ लिया है, 10 लाख रुपए हमसे मांग रहे हैं। इस बिना पे थाने मुकदमा हम लोग दर्ज कर लिए। हमारी स्पेशल टीम इसकी जांच कर रही है। जांच में जो बिंदु प्रकाश में आया उसमें अभी तक जो उसका दोस्त रवि है उसी के साथ पढ़ता है, उसी के मोबाइल से वो कॉल की गई थी। उसको हम लोग उठा रखे लड़के को, उससे हमारी बातचीत हो रही है और बहुत ही जल्दी उसे हम लोग बरामद करेंगे। जो प्रथम दृष्टया लग यह रहा है कि संभवतः रवि का ही इसमें कोई मामला है। जो उसके दोस्त हैं, या तो वो स्वयं कहीं गया अपने दोस्तों से बात करके, या उनके दोस्तों ने कहीं कोई बात की है। इसमें मुकदमा हमारा दर्ज है और एक स्पेशल टीम इसमें जांच कर रही है। जो सर्विलांस के माध्यम से जो हमारे पास जो बात प्रकाश में आई है, उसमें रवि नाम का लड़का जिसका सगा बहुत ही पक्का दोस्त है, उसे हम लोग हिरासत में लिए। उससे हमारी बातचीत हो रही है और जल्दी घटना को शहर के कुछ होटलों में सेक्स रैकेट संचालित होने की सूचना पर बुधवार को सीओसीटी इलामारन नगर कोतवाली प्रभारी रत्नेश कुमार सिंह व महिला थाना प्रभारी ने शहर के मड़िया स्थित होटल में छापा मारा। छापेमारी के दौरान कुछ जोड़े आपत्तिजनक अवस्था में मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस ने होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने बताया कि सूचना मिली थी कि इस होटल में सेक्स रैकेट चल रहा है। जब छापेमारी की गई तो आपत्तिजनक अवस्था में मिले 3 युवकों व 4 युवतियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं होटल मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है।
उन्होंने कहा कि शहर के कई अन्य होटलों पर भी देह व्यापार की सूचना है, जिनकी चेकिंग जल्द कर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिल रही थी कि आजमगढ़ के कोतवाली एरिया में, आजमगढ़ कस्बे में सेक्स रैकेट चल रहा है। इस पे हम लोगों ने ट्रैप लगाया और ट्रैप में हमको 4 लड़कियां 3 लड़के कस्टडी में लिए गए हैं। होटल मालिक भी इसमें गिरफ्तार हुआ है। हमारे डीएसपी रैंक के अधिकारी इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। आगे विधि कार्रवाई की जा रही है इसमें। वहाँ जो लड़कियाँ आती थी होटल मालिक ही उपलब्ध करवाते थे या लड़के खुद लेके आते थे? देखिए, इस बिंदु पे विवेचना चल रही है। होटल मालिक को हम लोगों ने कस्टडी में ले लिया है। अगर उनकी भूमिका है तो निश्चित रूप से वो जेल जाएंगे। सर, और भी जगह होटल में ये काम चल रहा है, तो सर उनका बिला का मैदान चल रहा है। अब आज की डेट में मैंने सभी को निर्देशित कर दिया है कि ये ड्राइव चला करके देख लें कि होटल में इस तरह का अनैतिक काम ना हो। तो निश्चित रूप से अगले 5-6 दिनों में हम लोग ड्राइव चला करके हर होटल्स की रैंडम चेकिंग की जाएगी और इस तरह के अगर प्रकरण आते हैं तो उसमें बढ़ते फर्जी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, कार्ड क्लोनिंग, धोखाधड़ी और छिनैती संबंधी बैंक से जुड़ी प्रमुख समस्याओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य को लेकर साइबर काप एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बुधवार को सभी बैंक प्रबंधकों के साथ यह बैठक की। ग्राहकों को फ्रॉड से बचाने, उनकी गाढ़ी कमाई को लूटने से बचाने के उद्देश्य को लेकर पुलिस लाइन के सभागार में आयोजित की गई इस बैठक के दौरान एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बैंक प्रबंधकों को सुरक्षा संबंधी तमाम दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान एसपी ने सभी प्रबंधकों से अपने बैंक के सुरक्षा कार्ड, सीसीटीवी कैमरों, एटीएम की सुरक्षा व अन्य सुरक्षा प्रबंधों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब हर माह समीक्षा रिपोर्ट देनी होगी ताकि सुरक्षा संबंधी समस्त प्रबंध बेहतर ढंग से दुरुस्त व संचालित किए जा सके। देखिए, हमारे यहाँ बैंक से रिलेटेड कई तरह के अपराध हो रहे हैं। जैसे डेबिट कार्ड की क्लोनिंग के केसेज आ रहे हैं, चेक की क्लोनिंग के केसेज आ रहे हैं, लोगों के भीम ऐप और यूपीआई जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो जा रहा है। बैंक से जो लोग पैसा निकाल के जा रहे हैं उनको बीच में बदमाश रोक करके उनका पैसा छीन के लेके भाग जा रहे हैं। इस तरह की घटना, सीसीटीवी फुटेज की क्वालिटी सही नहीं है। कई ऐसे एटीएम बूथ हैं जहां सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, सीसीटीवी फुटेज जो आ रहा है उसका रिजोल्यूशन सही नहीं है। इसको लेकर के मैंने ये मीटिंग की है ताकि हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिस पे अगर कोई सस्पेक्ट बैंक के अंदर घूम रहा है तो उसका ये फ़ोटो चुपके से लेकर के हमको उस ग्रुप पे भेज देंगे। मैंने इनको ये भी निर्देशित किया है कि बैंक के जो सीसीटीवी लगे हुए हैं कैमरे, उनका फोकल एरिया रोड साइड में भी हो, कि रोड साइड पे कौन ऐसे लोग हैं जो संदेह के घेरे में हैं और बराबर लगातार घूम रहे हैं और घटना हो जा रही है। प्लस बैंक के अंदर भी देख रहे हैं, लेकिन जो कैमरे का फोकल एरिया ऐसा है कि सारे लोग दिख रहे हैं कि नहीं। एटीएम में जहां सुरक्षा नहीं है वहां इनको निर्देशित कर दिया गया है कि वहां पे सीसीटीवी कैमरा लगाएं, उसके कैमरे की क्वालिटी ठीक कराएं। जल्दी से जल्दी हमको बैंक के सीसीटीवी फुटेज मिल जाए, इसकी व्यवस्था करें। इस तरह से व्यापक बैंक के सुरक्षा संबंधी निर्देश इनको दिए गए हैं और आपसी सहयोग से हम बैंक के लेवल पे जो क्राइम हो रहे हैं उसको कोशिश करेंगे कि ये बैंक से जुड़े अपराध का समाजवादी पार्टी के विधायकों, पूर्व विधायकों एवं जनपद के पदाधिकारियों और नेताओं की आवश्यक बैठक वर्तमान लोकसभा चुनाव के संबंध में पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बसपा के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में बसपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर, सपा के राष्ट्रीय महासचिव बलराम यादव, पूर्व मंत्री व विधायक दुर्गा प्रसाद यादव सहित अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन हरिप्रसाद दुबे ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए बलराम यादव ने कहा कि वर्तमान लोकसभा का चुनाव देश के भविष्य की दिशा व दशा तय करेगा।
देश व प्रदेश में मोदी योगी सरकार की जनविरोधी, अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक नीतियों के कारण देश की जनता भुखमरी व दमन का शिकार हो रही है, न्याय का गला घोटा जा रहा है। सुखदेव राजभर ने कहा कि देश से भाजपा को हटाना आवश्यक हो गया है। भाजपा देश के संविधान, लोकतांत्रिक संस्थाओं के मूल्यों को समाप्त कर रही है। चुनाव के वक्त बड़ी बड़ी घोषणाएं व वादा कर देश की जनता को भ्रमित कर सत्ता हथियाने का काम किया जा रहा है। आज गरीबी, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। किसान अपनी फसल का उचित मूल्य भी नहीं पा रहा है। पिछड़ों के अधिकारों को एक एक कर समाप्त किया जा रहा है। नौकरियों में जिनकी भागीदारी होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। उन्होंने नेताओं व पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि बूथों व सेक्टरों में फैलकर जनता को भाजपा की जनविरोधी नीतियों के बारे में बताएं। विधायक दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा कि आज सामाजिक न्याय का गला घोटा जा रहा है। नियुक्तियों में बेईमानी व धांधली हो रही है। वर्ग विशेष के लोगों की नियुक्तियां हो रही हैं। कार्यकर्ता जनता के बीच में रहकर असलियत बताएं। बैठक में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने संगठन के साथियों से कहा कि अब समय नहीं रह गया है, भाजपा की पोल घर घर जाकर खोलें। बैठक में बसपा अध्यक्ष अरविंद, जोन कोऑर्डिनेटर सुनील व विनोद चौहान, विधायक अरिमर्दन आजाद, आलम बद्री, डॉक्टर संग्राम, कल्पनाथ पासवान, नफीस अहमद, राकेश यादव एमएलसी, रामाश्रय विश्वकर्मा, रामकृष्ण यादव पूर्व सांसद, श्याम बहादुर यादव, विजयी सरोज, ब्रजलाल सोनकर, जयराम सिंह पटेल, अखिलेश यादव, कैलाश यादव प्रमुख, लालमणि राजभर सहित बड़ी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बुधवार को मुबारकपुर क्षेत्र के समस्त बीएलओ की बैठक व प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदर तहसील के सभागार में आयोजित हुई इस बैठक व प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान बीएलओ को जहां ईवीएम व वीवीपैट मशीन का प्रशिक्षण दिया गया, तो वहीं मतदान तिथि से पूर्व और मतदान के दिन के उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक के दौरान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 346 मुबारकपुर राम भवन तिवारी ने प्रत्येक मतदेय स्थल पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं, पानी, रैंप, शौचालय व बिजली की जानकारी ली। अनुपस्थित शिफ्टेड व मृतक मतदाताओं की सूची तलब की। साथ ही यह निर्देश दिया कि छूटे हुए समस्त पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शीघ्र से शीघ्र बीएलओ के द्वारा दर्ज कराया जाए। बैठक में ईआरओ नायब तहसीलदार नगर इंद्रमणि तिवारी, सोबिन अहमद, शिवबदन शास्त्री, विजेंद्र यादव एवं चंद्र प्रकाश लाल सहित तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। लेवल ऑफिसर्स की बैठक की जा रही है। मतदाता सूची का पुनरीक्षण जो संपन्न हुआ है, जो अभी छूटे हुए हैं उनके नाम बढ़ाने के संबंध में, और आगे जो मतदान के दिन इनको कार्यवाही करनी है, एसडी लिस्ट बनाने पहले उसके बनानी है, इन सब चीज़ों को बताने के संबंध में बैठक की जा रही है। मतदान के दिन भी उपस्थित रहेंगी, मतदाता पर्ची बांटेंगी, उस सब की जानकारी दी जा रही है। बताया जा रहा है कैसे वर्क करती है ईवीएम मशीन के संबंध में, इनको बताया जा रहा है बीएलओ को।